श्रीनंदनंदनं वंदे राधिका चरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरम् अंगश्यामलिं छटाभिर्भितो मन्दीकृतेन्दीवरं जाड्यञ्जागुणरोचिसाङ्गविदधतं पटाम्बरस्य श्रिया वृन्दारण्यनिवासिनं हृदि लसद्दामाभिरामोदरम् राधास्कन्धनिवेशितोज्ज्वलभुजं ध्यायें दामोदरम् श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वाग्रे मध्य गुरुपाद पद्म नितला पृष्ठों विष्णुपाद अष्टोत्तर सत्स्य भक्ति जीवन जनार्दन गोसाई महाराज, नितला पृष्ठों विष्णुपाद अष्ट भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज तथा समस्त रूपान गुरु वर्गों के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए हैत की कृपा की प्रार्थना करते हैं। उपस्थित समस्त वैष्णव जन मातृजन सभी के प्रति जथा जो दंडवत अभिवादन। हम लोग कार्तिक मास नियम सेवा ऊर्जा व्रत का पालन करते हुए श्री दामोदर अष्टकम का पाठ श्रवण कर रहे हैं। नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसद कुंडलम गोकुले भ्राजमानम जसोदा भियो लूखलाब्धावमानम परामिष्टमत्यम ततो द्रुत गोप्य। कल श्रवण कर रहे थे कैसे भक्ति पूर्वक भगवान का भजन करना चाहिए, और भजन में नमस्कार, भक्ति में नमस्कार एक विशेष अंग है। नमस्कार का मतलब ये हुआ कि हमने सब कुछ आपको दे दिया, मैं आपका दास हूँ, आपके प्रति समर्पित हूँ, मारवी राखवी जो इच्छा तुहार, नित्य दास प्रति तू अधिकार। मैं आपका नित्य दास हूँ, और वास्तव में जीव भगवान का नित्य दास है। जीव का स्वरूप ही है कृष्ण की नित्य दासता। जीवेर स्वरूप है कृष्ण रे नित्य दास, कृष्ण रे ततष्ठा शक्ति भेदा भेद प्रकार। इसलिए हमारे पास और कोई विकल्प भी नहीं है। कृष्ण सेवा छोड़ करके उनके दास बन करके और कुछ बन भी नहीं सकते, क्योंकि हमको ऐसा ही बनाया गया। हमारा गठन में ही वो दास है। तो आप चाहे मुझे मारो अथवा त्यागो या रक्षा करो, मेरा और कुछ बस नहीं है। मैं आपका नित्य दास हूँ और आपका पूरा अधिकार है। अरे भाव, ये दास भाव दास भक्तों में तो है ही, जो रस वाले क्यों न हो, सब में भाव है, समर्पण का भाव। मैया बाबा भी कृष्ण के प्रति समर्पित हैं। जब उद्धव जी ज्ञान आदि की बात बताए और बोले भगवान वो कृष्ण तो सब जगह पर व्यापक है, उसका कोई अपना पराया नहीं होता, उसका कोई माता नहीं, कोई पिता नहीं है, उसका कोई जन्म नहीं है, शरीर नहीं है, ये नहीं है, सो नहीं है, ऐसे बोलने लगे, तत्व की बात कहने लगे। तो नंद बाबा बहुत उदास हो गए, क्योंकि जो ब्रज के भाव है, ब्रज के जो भक्ति है, वो ज्ञान, योग, कर्म, ध्यान, यहाँ तक कि ऐश्वर्य आदि से ढका हुआ नहीं है। जिस भक्ति में ज्ञान हो, कर्म हो, योग हो और ऐश्वर्य हो, वो भक्ति पूर्ण विकसित नहीं है, वो एक प्रकार से ढका हुआ है। इसलिए रूप गोस्वामी जी बोले ज्ञान कर्मादि अनावृतम, ऐसा ज्ञान, ऐसा कर्म, ऐसा भाव न हो जो भक्ति को ढक दे। और उद्धव जी जिस तरह की बात करने लगे, उससे बाबा का जो अपना जो भाव था, जो अभिमान, मैं इनके पिता हूँ, जसोदा जी को अभिमान है, मेरा पुत्र है,
वात्सल भाव से जो उनके लालन पालन कर रहे हैं, जिन्होंने गर्भ में धारण किया है, जिनका नाल छेदन हुआ है, तो ये जो भाव है, ये जो कृष्ण ने उनके प्रति जो अनुभव दिया, उसको कैसे भूल जाएंगे। और उद्धव जी उनको तत्व के द्वारा भुला देना चाहते हैं। तब बाबा भूले नहीं, और बाबा बोले कि अगर तुम ऐसा कहता भी है कि वो भगवान है, वो सबका बाप है, मैं मान लेता हूँ, ठीक है। अब ज्ञानी लोगों के साथ कौन भिड़े, तुम और 2-4 श्लोक सुना देगा। लेकिन जो कोई भी क्यों न हो, उस कृष्ण से इतना जरूर कह देना कि मेरी मन की, मेरी चित्त की, मेरी बुद्धि की हर वृत्ति उस कृष्ण में लगे। जैसे पहले लगता था ऐसे आज भी लगे और बाद में भी लगे। मैं उसको वैसे बालक जैसा ही देखूं, पुत्र जैसा ही देखूं। वो बहुत बड़ा हो गया, कोई बात नहीं। आजकल वो द्वारका में रहता है और मथुरा में भी उसका बड़ा नाम हुआ है, और द्वारका में 16,108 ये सब विवाह आदि हो रहे हैं। कोई बात नहीं, उसका खूब खूब नाम हो, खूब जस बढ़े। लेकिन ये सब नहीं बोलना कि कृष्ण मेरा पुत्र नहीं। कृष्ण ने तुम्हें हमें सांत्वना देने के लिए भेजा है ना, कि उनको, वो जो बीरा में तड़प रहे हैं, जल रहे हैं, उनको शांत करो। लेकिन तुम तो यहाँ शांत नहीं करना है, बल्कि और जले हुए के ऊपर नमक का बोरा डाल रहा है। एकदम कृष्ण बीरा में जल रहे हैं, और कोई व्यक्ति बहुत जल गया हो तो उसके ऊपर तो कोई मलहम, कोई ऐसा वस्तु, दवाई लगाओ ना जो जलन को कम करे। लेकिन उस पर अगर नमक डालेंगे तो कहावत है, जले पर नमक छिड़कना। तो तुम जैसी बातें करो, इसके माता, उनके कृष्ण के माता नहीं, पिता नहीं, अपना नहीं, पराया नहीं, कोई बंधु नहीं, कोई सगा नहीं, कुछ नहीं। तो ये जो श्री दाम मधु मंगल जो हैं, जो उनको सखा रूप में रोते रहते, मित्र मित्र करके आस जो होते कि कब मेरा मित्र, कब मेरा कन्हैया आएगो, कब मैं कन्हैया को कंधे पर चढ़ा करके नाचूंगो, कब मैं कन्हैया के कंधे पर चढ़ूंगो, कब मैं उसका वस्तु छीन के खाऊंगा, कब वो मेरा वस्तु छीन के खाएगा। वो जो कीड़ा जो होती थी, वो कन्हैया क्यों भूल गया, क्यों नहीं आता, क्यों नहीं करता ऐसा। और मैया भी कब मैं उसको पालने में सुलाऊंगी, कब मैं लोरी गाऊंगी, कब मैं कृष्ण दाऊ को दोनों को छगन मगन कह के पुकारूंगी, कलुआ बलुआ कहूँगी। ये जो वात्सल का जो भाव है, वो कब भागेंगे, कब मैं उसको पकड़ूंगी, कब उखल से बांधूंगी, कब मैं उसको डांट लगाऊंगी नटखट को। तो ये सब जो भाव है वो हम कैसे भूल जाए। राधा जी का भाव और भी चरम। कृष्ण के 1000 दोष हैं, लेकिन फिर भी कृष्ण के 1000 दोष हैं, लेकिन फिर भी उनके प्रति सेवा के भाव रखते हैं। इसलिए महाप्रभु जी का जो, राधा जी का जो चरम भाव, असली स्वा पादरताम पिनष्टु माम अदर्शनान मर्महताम करोतु वा जथा तथा वा विदधातु लंपटो मद प्राणनाथस्तु सएव न पारा। ये दास की चरम सीमा है। मैं उनके चरणों की दासी हूँ, और इस दासी के प्रति प्रसन्न होकर गले लगाए, नहीं तो पैरों के नीचे में रख ले, जिससे उनको प्रसन्नता मिलती। मैं दासी हूँ, दासी का बहुत ऊंचा स्थान तो नहीं होता, लेकिन कई बार दासी के सेवा को देख करके उसके प्रभु, उसके स्वामी कई बार दासी को गले लगा ले। दासी के लिए बड़ा सौभाग्य। ऐसा होता नहीं कि कोई दासी को गले लगा ले, लेकिन कृष्ण हो सके किसी सेवा से इस दासी के प्रति खुश हो जाए। कोई सेवा इतना अच्छा लगा, कोई चंदन
घिस रही तो चंदन लगा, कृष्ण प्रसन्न हो गए, नहीं तो कोई माला पहन के उनको प्रसन्नता आ गई, या कोई सेवा से और वो गले लगा ली। क्योंकि तो समर्थ है, न प्रभु है, न ईश्वर है, सब कुछ है, जो कुछ है। लेकिन हम तो यही प्रार्थना करेंगे, चाहे मुझे गले से लगा या पैरों के नीचे दबाई। कई बार दासी से प्रसन्न होकर के उनको धक्का भी दे दो, पैर मार दो, लात चला दो, तो भी मैं कुछ नहीं बोलूँगी। दर्शन दे अथवा दर्शन न दे, वो द्वारका मथुरा में जुगों तक रहे या आए, जैसे भी उनको अगर वहाँ रह के उनको हम लोगों को दुख सुन करके अच्छा लगता होगा, प्रसन्नता होती है, तो वहीं पर पड़े रहे। हम तो उनको सुख को देखते हैं, हम अपने अपने दुख की चिंता नहीं करते। मेरा दुख यदि उनके लिए सुख बनता है तो इस दुख को मैं करोड़ों जन्मों तक धारण करके रखेंगे। न गनी अपन दुख सब वांछी तार सुख, तार सुख मोर तात्वर्ज, मोरे यदि देले दुख तार है महासुख, सही मोरे सही दुख मोर सुख वर्ज। कविराज गोस्वामी जिस भाव को महाप्रभु जी जो राधा जी के भाव को बतला रहे उनको उन्होंने लिपिबद्ध किया। मैं अपने दुखों की गिनती नहीं करती, क्योंकि यहाँ दुख कितने हैं, कौन कौन उसको नाप सकता है। ये विरह का समुद्र इतना गंभीर है कि उद्धव भी घबरा गए, मैं कहाँ आ गया। निसी दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम ते, जब ते श्याम सिधारे। अंजन थिर न रहत अखियन में, कर कपोल भय कारे, कंच की पट सूखत नहीं कबहूँ, उर बिच बहत पनारे। सूरदास अब डूबत है ब्रज, काहे न लेत उवारे। निसी दिन बरसत नयन हमारे, दिन रात रो रो के पूरा ब्रज में बाढ़ साग। उनके कभी वस्त्र सूखते नहीं, आंखों से कभी अश्रु रुकते नहीं। जमुना जी में बाढ़ आ रहे हैं, इसलिए कृष्ण जल्दी से ब्रज में जाओ और उनको निकालो उस डूबते हुए समुद्र से, नहीं तो सब बह जाएगा। वहाँ सब बह रहे हैं उस बीरा में। इतना दुख है, लेकिन उस दुख को भी गिनती नहीं करूँगी, क्योंकि यदि ये दुख उनके लिए सुख बनता है तो ये दुख हमेशा रहे। ये जो भाव के जो प्रकाष्ठा है केवल ब्रज में है। नंद बाबा भी कहते हैं मेरा सबसे मन कृष्ण में लगे, मनसो वृत्तियों ने शिव कृष्ण पादम भुजश्रय, बाचो भी ध्यानी नामनम कायस्तत् प्रवना दिशु। मेरा मन वाणी शरीर सब कृष्ण की सेवा करे और इसी भाव से वात्सल भाव से करे। इसलिए भाव इतना ऊंचा है, उस भाव को जो प्राप्त कर चुके हैं, जो सिद्ध हो गए हैं, उनका फिर पतन नहीं है। इसलिए नारद जी ने व्यास जी से बोला कि आप ऐसा भाव, ऐसा वस्तु का निरूपण करो जिसको पाने के बाद व्यक्ति को और पाना शेष न रह जाए, और बुद्धिमान व्यक्ति को उसी के लिए प्रयत्न करना चाहिए। तस्सैव हेतो प्रजतेत कोविदो न लभ्यते जद भ्रमताम उपरयध। नारद जी का सूत्र है, व्यास जी के लिए बोले हैं कि बुद्धिमान को उस वस्तु के लिए प्रयत्न करना चाहिए जो सब जगह ऊपर नीचे घूम के कहीं नहीं मिलता, केवल वृंदावन में प्राप्त है, गोलोक वृंदावन। इसलिए व्यास जी ने भागवत में उसी गोलोक वृंदावन की कथा जो दामोदर अष्टक जो पाठ कर रहे हैं, इसका पूरा भागवत में वर्णन है। जसोदा भयो लूख लाभ धावमानं परामिष्ट मत्यम ततो दुर्त गोप्या, उस चीज़ को व्यास जी बतलाए किसके लिए प्रयत्न करना चाहिए, बोले इस भाव को पाने के लिए। अब ब्रज का कोई भी भाव बहुत ऊंचा है, क्योंकि ब्रज का है, ये ब्रज का बाहर का नहीं है। ब्रज का होने के कारण सब भाव भी मधुर से मधु जैसा है, मधुर मधुर है। चाहे वो दास हो, चाहे वो सख हो, चाहे बात्सल हो, चाहे मधुर हो, सब मधुर है। ये सब ब्रज के सौंदर्य है। बहुत लोगों की धारणा है कि गुरुजी तो एक ही मंत्र देते हैं, क्योंकि जो भी कोई शिष्य जब गुरु से मंत्र लेता है तो मंत्र 10-20 नहीं है, मंत्र तो एक ही है, एक ही प्रकार का है। चाहे वो गुरु मंत्र हो, चाहे गौर मंत्र हो, चाहे गोपाल मंत्र हो, चाहे काम गायत्री हो। ये मंत्र कोई 50 तरह के नहीं है, 5 तरह के नहीं है, एक ही प्रकार का।
लेकिन वही एक मंत्र सबको श्रद्धा और भावना के अनुसार सिद्धि प्रदान करता है। भगवान ने जब ब्रह्मा जी को ये मंत्र दिया तो उसके बाद आशीर्वाद दिए, तुम इसका भजन करो, माँ भज विश्वसन श्रद्धया विश्वसन, जादृशी जादृशी भावना सिद्धि भक्ति तादृशी। हे पुत्र, मेरा श्रद्धा के साथ भजन करो। ब्रह्म संहिता में बाद में आशीर्वाद वचन है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम भज विश्वसन। सारे धर्म कर्म सब छोड़ो, जो ब्रज के भाव पाना चाहते हो सब भूल जाओ। जैसे रघुनाथ गोस्वामी जी बोले, ना धर्मम सुरतिगण निरुक्तम कील कुरु, ब्रजे राधा कृष्ण परिचूर परिचर्जामि हतनु, सचि सुनु नंदीश्वर पति सुतत्व गुरुबरंग मुकुंद प्रेष्ठत्वम परम जस्त्रम ननुमन। और यहाँ तक कि अपि त्यक्त्वा लक्ष्मीपति रति मितो व्योम नयनि, ब्रजे राधा कृष्ण स्वरति मणि दो त्वंग भजा मन। तो कहते सब धर्म आदि छोड़ के मेरा विश्वास पूर्वक भजन करो। जैसी श्रद्धा होगी, जैसी भावना होगी, वैसी सिद्धि होगी। कृष्ण को हम बदल नहीं सकते, कृष्ण तो अपने स्वरूप में कृष्ण जैसा ही रहेंगे। लेकिन आप कृष्ण को कैसा देखना चाहते हैं? रस एक है, रसो वैसा है, लेकिन एक ही रस देखने वाले की दृष्टि से अनेक रस में दिखाई पड़ता है। इसलिए अखिल रसामृत मूर्ति वो कहे गए, अखिल रसामृत मूर्ति प्रस्मिर रुचिरु तारका पाली, अखिल रसामृत मूर्ति प्रस्मिर रुचि रुद्ध तारका पाली, कलित श्यामा ललितो राधा प्रियान विधुर जयत। तो अखिल रसामृत मूर्ति है। जब कृष्ण कंस के रंगशाला में जा रहे हैं, रंगभूमि में, तो कृष्ण एक है, लेकिन एक ही कृष्ण में देखने वाले क्या नहीं देख रहे हैं? जिसकी जैसी भावना है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। नंद बाबा जसोदा मैया कैसे देख रहे हैं? नंद बाबा और ब्रजवासी लोग कैसे देख रहे हैं? देवकी मैया और वसुदेव जी कैसे देख रहे हैं? उनको ऐसे दिखाई पड़े जैसे कोई छोटा सा बालक। मल्ला नाम असनिर नर नाम नरवर स्त्री नाम अस्वरो मूर्तिमान, गोपा नाम स्वजन सतम स्थिति भुजम शास्त्र स्वपित्रो शिशु, मृत्यु भोज पतेर विराट विदुषाम तत्वम परम जोगी नाम, वृष्णि नाम पर देव तेति विदितो रंगम गत साग्रज। जो जोधा लोग हैं उनको जोधा दिख रहे हैं, लोहा के जैसा वज्र जैसा दिख रहे हैं पहलवान। मल्ला नाम असनी, मल्लों को ऐसे लग रहे जैसे वज्र है, इसको मोड़ा नहीं जा सकते, इसको तोड़ा नहीं जा सकते, इसको गिराया नहीं जा सकते, बहुत बलवान है। क्योंकि जो 10,000 हाथियों का बल कुबलया पीड़ को ऐसे उखाड़ देते हैं दांत को, उसको कौन उखाड़ सकता, उसको कौन पटकेगा? वो घबरा गए। तो उनको ऐसा देख रहे हैं। जो वहाँ के जो स्त्रियां हैं, जो प्रेम भाव से कृष्ण को देख रही हैं, उनको ऐसे लग रहे मानो साक्षात कामदेव। पिता लोगों को शिशु लग रहे हैं, वृष्णियों को परम देवता अपने प्रभु के रूप में दिखाई पड़ रहे, कंस को मृत्यु के रूप में दिखाई पड़ रहे, ज्ञानियों को लिए विराट पुरुष दिखाई पड़ रहा है। ऐसे लग रहा है कृष्ण के सर्वत्र आँख मुख नाक कान है, सहस्र पुरुष सहस्र आच पात है, ऐसे दिख रहे। ठीक उसी प्रकार मंत्र भी जो जिस भाव से उसको चिंतन करेगा, उसमें वैसा अर्थ वैसा भाव उसको मिलेगा। लेकिन एक बात ध्यान रहे कि कृष्ण को सब सुंदर रूप में ही जानते हैं। कृष्ण मतलब बहुत सुंदर है, महाप्रभु मतलब बहुत सुंदर है। और सुंदर रूप में देखना एक कोई दोष नहीं है। मेरा कृष्ण कामदेव है, बहुत सुंदर है, ऐसा कोई भी देख सकता है। हाँ, माँ भी देख सकते, क्योंकि महाप्रभु का स्वरूप का वर्णन जब चैतन्य चंद्रामृत में प्रबोधानपाद लिखते हैं, तो वहाँ पर महाप्रभु जी के स्वरूप को कैसे बता रहे? सौंदर्य काम कोटि। तो यहाँ पर महाप्रभु जी करोड़ों कामदेव के समान सुंदर हैं। इसका मतलब ये नहीं कि देखने वाला उसको अपना पति ही समझेगा, क्योंकि महाप्रभु जी के पति भाव से भजन नहीं होता। वो केवल विष्णु प्रिय एक ही
पत्नी, मतलब विष्णु प्रिया को, लक्ष्मी प्रिया के अतिरिक्त उनका कोई और बात नहीं आते, कोई और उसको पत्नी पति रूप में पाया हो। जो गौर नागरी बात, जो नागरबाद चलता है वो बिल्कुल गलत है। तो महाप्रभु जी को तो कोई कामदेव रूप में तो भजन नहीं करते, कोई उनको प्रियतम रूप में तो भजन नहीं करते, लेकिन वो सुंदर तो करोड़ों कामदेव के समान है, ऐसा देख रहे हैं। और कौन देख रहे हैं? दास रस वाले, जो दास भाव वाले भक्त हैं, जो दास भाव से महाप्रभु का आराधना कर रहे, वो सब श्रीवास आदि जितने भी भक्त हैं, सबको कैसे महाप्रभु जी दिख रहे हैं? जब श्रीवास आंगन में नाच रहे, सुंदर लाला सचिर दुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन, भाले चंदन तिलक मनोहर अलका शोभे कपोलन में, सिरे चूड़ा दरस निराले बनम फूलमाला हिय पर दोले, पहिरन पीत पीताम्बर सोहे नूपुर रुनु झुनु चरणन में। कितना सुंदर है! सौंदर्य काम कोटि सकल जन समलादने। तो अगर उसको कामदेव रूप में देख रहे हैं तो इसका मतलब थोड़ी हो गया कि वो पति हो गया। जैसे हमारा जो काम गायत्री मंत्र है उसमें कृष्ण के स्वरूप को कामदेव रूप में निरूपण किया गया। वो कामदेव, वो सुंदर कृष्ण, वो मनोहर कृष्ण, वो जो काम को भी मार देने वाला, मोहित करने वाला, इस एकदम साक्षात मन मथ मन मन कृष्ण हमारे हृदय में प्रकट हो। एक समय की बात है, कृष्ण वन से गौरचारण करके लौटे तो मैया रसोई घर में व्यस्त थी, तो दासियों से सखियों से बोले कृष्ण को स्नान करा दो जल्दी से। ये लोग बहुत खुश हुए, मैया का आदेश है। कृष्ण स्नान घर में थे और ये गए और उनको स्नान करने लगे। अब कृष्ण कोई नहीं कुछ बोल सकता, मैया ने बोल दिया है। और मैया सोचती है छोटी छोटी बालिका हैं और ये हर समय कृष्ण से प्रेम, मतलब कृष्ण के साथ मिलने के लिए, देखने के लिए इनके अंदर में बड़ा भाव रहता है। तो कृष्ण भी छोटा बालक है, ये भी छोटी बालिका, और बालक बालिका का स्वभाव होता है आपस में मिलो खेलो और बातचीत करो। मैया की दृष्टि में बालक के सिवा कुछ नहीं दिखता, वो बात्सल भाव, इसलिए बात्सल भाव से ही उन सबको निहारते। जाओ कृष्ण को स्नान करा दो। वो लोग खुश हो गए, बोले मैया ठीक है। और स्नान कराने लगे तो स्नान में क्या स्नान कराएंगे, वहाँ पर हास परिहास होने लगा। एक लोटा पानी डाल रहे हैं, ऊपर से फिर हल्दी लगा दे रहे हैं, कुछ तेल लगा दे रहे हैं, कुछ और कर दे रहे हैं, फिर शरीर ये हो जा रहा है। फिर 2 लोटा पानी डाल रहे हैं, फिर कुछ लगा दे रहे हैं, तो वो शरीर में लगा रहे हैं और फिर उनको नहला करके हटा रहे हैं। ऐसे करते करते 1 घंटा निकल गया और रसोई बन के ठंडा हो रहा है। मैया परेशान, क्या बात है, कितना देर उसको नहला रहे हैं, अभी तक उसके धूल मिट्टी नहीं निकला और लोग प्रयास करें। तो उस समय धनिष्ठा जी हैं, वो भी कम नहीं है। जब मैया बहुत परेशान हो रही थी तो ये भी थोड़ा सा बोल दी कि मैया पता नहीं है। बोला क्या? बोला थोड़ा काला है ना। तो गोपी लोग उसको थोड़ा हल्दी वगैरह लगा के गोरा करने में लगे हुए हैं, और गोरा करने में थोड़ा टाइम लगता है, एकदम काला से तुरंत तो गोरा तो होगा नहीं तो थोड़ा सा उसको सुंदर बना रहे हैं। अब मैं ये जैसे सुना कि कृष्ण काला और गोपी लोग को सुंदर बना रहे हैं, एकदम से बिगड़ गई। तुम लोगों में कोई एक ऐसा है जो हमारे कृष्ण के पैर के नक के एक बिंदु के बराबर सुंदर हो सकते हैं? कोई गोपी है ऐसे ही? सबको मैया ललकार दी। हमको तो कोई गोपी इतना सुंदर नहीं दिखती जो हमारे कृष्ण के चरण नक के कना के बराबर भी सुंदर हो सकते, और तुम लोग उसको काला बता रहे हैं। तो मैया के भी दृष्टि में कन्हैया बेकार नहीं दिखते, सुंदर लगते। और सखा लोग तो कहते मेरा कन्हैया जैसा तो कोई है ही नहीं। मेरा इस बात का अहंकार है कि मेरा कृष्ण इतना सुंदर है, मेरा मित्र इतना सुंदर कि उसको देखने के लिए ये सब गोपी उपी की बात छोड़ो, देवता लोग और देवांगनाएं अब सराय आकाश में लाइन में खड़ी रहती हैं और हम लोग उनको डंडा से मार मार के भगाते रहते हैं। तुम लोग नज़र मत लगा दो मेरे कन्हैया को। सब समय यहाँ आके क्या चिल्लाती रहती हो, क्या देखना चाहती हो, ये मेरा सखा है। इस भाव से जो लोग उनको सुंदर रूप से देखते हैं, तो ब्रज के भाव है। और वहाँ पर बहुत से लोग तर्क वितर्क करते हैं कि कैसे हम एक ही मंत्र से और कैसे कृष्ण को हम सखा रूप में और पुत्र रूप में और प्रभु रूप में भजन कर सकते हैं और प्रियतम रूप में भी भजन कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? जिसका जो भाव रहेगा भजन में, वही उसको सिद्धि मिलेगी।
इसलिए भगवान ने ब्रह्मा जी से बोला है कि मेरा श्रद्धा और विश्वास के साथ भजन करो, लेकिन भजन करने से सबको मैं पति रूप में मिल जाऊंगा ऐसा नहीं है, या सबको मैं सखा रूप में ही मिल जाऊंगा, सब मेरे को प्रभु रूप में पाएंगे, या सब मुझको पुत्र रूप में प्राप्त करेंगे, ऐसा नहीं। ये तो निर्भर करता है कि उसका भाव कैसा है। इसलिए आगे बोले जादृशी भावना सिद्धि भक्ति तादृशी। भगवान के वचन, श्रद्धा से भजन करो, विश्वास के साथ, निष्ठा रुचि के साथ, लेकिन जो भावना होगा, जिस भाव से भजन करेंगे, सिद्धि में वही पाएंगे। साधना में जो चिंतन होता है, नरोत्तम पाद भी यही बोले, साधन भाविवे जहाँ सिद्धि ते पाई बेता। साधना में जो भावना होगी, सिद्धि में वही प्राप्त होगी। इसलिए जम काम क्रोध प्रणयादि भीति वात्सल्य मोह गुरु गौरव सेव्य भावे संचिंत तस् सदृशी तनु मापुरते गोविंद मादि पुरुषम तम हम भजा। ब्रह्मा जी करे जम काम क्रोध प्रणय वात्सल्य प्रणयादि भीति। जो लोग प्रेम से भजन करते हैं उनको प्रियतम रूप में, जो वात्सल भाव से भजन करते हैं उनको पुत्र रूप में, जो क्रोध से भजन करते हैं उनको क्रोध जैसा ही दिखते हैं, भय से जैसा जो जैसा भजन करते हैं, उन भजन के द्वारा उन्होंने उनको प्राप्त किया। कोई गुरु भाव से, कोई प्रभु भाव से, तो सभी अपने अपने भाव से उनको प्राप्त किए। इसलिए उनका भजन करो। संचिंत तस् सदृशी तनु मापुरते। जैसा चिंतन करेंगे वैसा रूप, वैसा स्वरूप प्राप्त हो जाए। इसी तरह से इसलिए कपिल देव भी माता देवहूति से बोले कि जो मेरे परायण हैं और जो उस भाव को सिद्ध हो चुके हैं, वो फिर संसार में नहीं पड़ते। न मत पराक्रहचिन शांत रूपे न छंति में हनिमिषे हेति लेडे जैसा महम प्रिय आत्मा सुतश्च सखा गुरु सुहृदम दैव इष्टम। जिनका मैं सखा हूँ, जिनका मैं प्रभु हूँ, प्रियतम हूँ, पुत्र हूँ, देवता हूँ, ईश्वर हूँ, जगत का नाथ हूँ, जिस तरह से जो भजन करते हैं वो फिर उसी भाव से प्राप्त हो करके मेरे धाम में चले आते। उनका कभी नाश नहीं होता। भक्त का, भक्ति का, भगवान का, गोलोक वृंदावन सब एक ही वस्तु है। गुरु वैष्णव सब एक वस्तु, सब सच्चिदानंद है। इनका कभी नाश नहीं होता। भक्ति, भक्त, भगवंत, गुरु चतुर नाम बपुर एक, इनके पग बंधन किए नासे विघ्न अनेक। इनमें अगर मन को लगाएंगे, इनको अगर प्रेम से बांधेंगे, अगर धाम के प्रति निष्ठा रखेंगे, नाम के प्रति निष्ठा रखेंगे, गुरु वैष्णव के प्रति निष्ठा रखेंगे, कृष्ण के प्रति निष्ठा रखेंगे, ये सब कृष्ण जातीय हैं और ये सब भक्ति के अंग है। तो कोई भी एक अंग में अगर सब में निष्ठा है तो भी कोई बात नहीं, और सब में नहीं, किसी एक में भी निष्ठा है लेकिन निष्ठा पक्का है, तो एक अंग पकड़ने से भी कृष्ण को पा लेंगे। जैसे शरीर का कोई एक अंग पकड़ ले तो भी शरीर को पूरा खींच सकता है, और कोई अगर पूरा शरीर पकड़ के खींचे तो भी खींच सकता है, क्योंकि सब तो शरीर से जुड़े हैं ना। तो भक्ति का कोई भी अंग अगर निष्ठा से किया जाए, केहू साधे एक अंग, केहू साधे बहु अंग, निष्ठा है ले उपजय प्रेमेर तरंग। कोई भी अंग पकड़ के भजन करो निष्ठा के साथ, लेकिन उसमें संबंध जरूर होना चाहिए, क्योंकि बिना संबंध जो भक्ति है वो कहीं न कहीं ज्ञान योग कर्म में परिणत हो जाता है। वो कुछ दे दा के छुट्टी कर लेगा, भगवान उससे बांधेगा नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं ऐसा संबंध वाला भक्ति नहीं देता हूँ, मुक्ति आदि दे देता हूँ। मुक्ति ददाति करिचित समना भक्ति जोगम। क्योंकि संबंध वाला भक्ति होने से, जैसे अर्जुन को संबंध भक्ति दिए, तुम मेरा मित्र है, तब फिर क्या हुआ, बहुत कुछ अर्जुन के लिए करना पड़ा। घोड़ा भी, रथ भी चला रहे हैं, घोड़ों को भी खिला रहे हैं, पैर दबा रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। और ब्रजवासियों के प्रति जो कृष्ण का संबंध है, उस संबंध के कारण कृष्ण कभी उनसे अलग नहीं होते। ये संबंध एक डोर है, जहाँ संबंध होता है वहाँ ममता आती है, बिना संबंध कोई ममता नहीं। संसार में कितने लोग मर रहे हैं, कितने लोग पढ़ रहे हैं, कितने लोग परेशान हैं, कोई किसी को देखता है क्या?
लेकिन यदि आपके माता पिता, पति, परिवार, पुत्र जिसको अपना मानते हैं तो कैसे होता है, अभी भाग जाएंगे तुरंत टिकट लेके के कुछ सुनेंगे, और कोई और अलाय वलाय हो रहा है तो नहीं भागेंगे क्योंकि उससे कोई संबंध नहीं। तो कार्तिक का महीना है और इस महीना में अगर कृष्ण से हमारा वास्तविक संबंध हो, सच में उनको हमने उनको कुछ माना है तो 1000 काम छोड़ के उनके पास भागेंगे उस संबंध को पक्का करने के लिए। लेकिन उनको उतना नहीं माना जितना घर वालों को मान लिया, इसलिए यहाँ आ करके थोड़ा दिखा लेंगे हाँ आ गए और उसके बाद भागेंगे, क्योंकि असली संबंधी उधर है ना। ये तो यहाँ फालतू में बैठा हुआ है, इनको हम दर्शन करने नहीं आए, अंगूठा दिखाने आए हैं कि तुम क्या कर लेगा, मैं तो वहीं जाऊँगा, वहीं रहूँगा, वहीं अपना काम करूँगा। यहाँ तो थोड़ा आ गया हूँ कि बड़ा भगवान बना हुआ है, बड़ा सबको संबंधी बनता है, हम तो तुमको मानता नहीं। तो वो भी कहते कोई बात नहीं बेटा, अभी तुम मनुष्य बना दिया, अगले बार तुमको ऐसा बनाऊंगा ना कि यहाँ आने लायक भी नहीं रहेगा, कहीं केचुआ उचुआ बना दूंगा, वहीं पर तू जमीन में घुस के रहना, ऐसे कीड़े मकोड़े। इसलिए ऐसा मनुष्य शरीर फाक के जो भगवान का भजन नहीं करते वो अपने स्थान से जरूर गिर जाएंगे, विशेष करके मनुष्य शरीर पाक करके। जयेशम पुरुषम साक्षात आत्मप्रभम ईश्वरम न भजन तब जानन्त्य स्थानाद भ्रष्टा पतंती अद। कृष्ण कौन है? आत्मा की आत्मा है, ईश्वर है। अभी सुन रहे थे शक्तिमान है, सब कुछ वो कर सकते हैं। उन्होंने हमको हवा, पानी, आकाश, पताल, सब कुछ, पृथ्वी, सब कुछ, जल क्या नहीं दिया? खाना पीना भोजन सब उनसे प्राप्त हो रहा है। जिसने सूरज चांद बनाया, तारों में चमक दिया, सूर्य में गर्मी है, चंद्रमा में शीतलता है, जिससे संसार चल रहा है। जल में तरलता है, फूलों में महक है, चिड़ियों में चहक है। कितना कुछ कृष्ण ने दिया और उसको हम प्रणाम नहीं करते, नमस्कार नहीं करते, उनका भजन नहीं करते। ये तो बहुत ही दुर्भाग्य है। इसलिए हम बचपन में जब पढ़ते थे वो कविता, 1 क्लास 2 क्लास के वो हिंदी कविता थे, जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने सुंदर मेघ बनाया, ठंडा मीठा जल बरसाया, उस ईश्वर को सदा मनाओ, उसे प्रेम से शीश झुकाओ। इसलिए यहाँ सदव्रत मुनि कर रहे नमामि ईश्वरम, उसको नमस्कार करो, झुको उनके चरणों में। और जब एक बार सिर झुका दिया तो फिर सिर उठाना नहीं, झुके ही रहना। झुके रहने से वो बहुत सहज में प्राप्त हो जाएंगे। और कृष्ण के चरणों में झुकना है तो बहुत ऊंची बात है, इधर उधर झुकने की जरूरत नहीं है। एक भक्त कहता है कोई श्रुतियों का भजन करे, स्मृतियों का भजन करे और कुछ पुराणों का भजन करे। हम तो नंद बाबा के आंगन को प्रणाम करता हूँ, जहाँ पर वो कृष्णचंद्र लसद कुंडलम गोकुले भ्राजमान, मैया के द्वारा कुंडल सुशोभित होकर के सज्जित होकर घूम रहे हैं आंगन में। उस रूप को सच्चिदानंद को मैं प्रणाम करता हूँ। बहुत सुंदर रूप है, मधुर से भी मधुर है। ये सब कल फिर कथा में सुनेंगे तो पूरा 1 महीना चलेगा। कितना वो मधुर रूप है, बोल करके कभी लोगों को तृप्ति नहीं हुए, क्या बोले। श्री बिल्वमंगल ठाकुर जी कहते मधुरम मधुरम वपुरस्य विभो, मधुरम मधुरम वदनम मधुरम, मधु मृदु गंधि स्मित मेतद दहो, मधुरम 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 मधुरम। और बल्लभाचार्य तो पूरा मधुरम मधुरम अष्टक ही लिख दिए। इतना मधुर है, इतना सुंदर है। धूरी भरे अति खेलत श्याम जो तैसे भरी सिर तैसे बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग बाजे पैजनिया पीरी कचौटी, या छवि को रस खान बिलोकत भारत काम कला निधि कोटि, काग को भाग कहा कहिए हरि हाथ से ले गए माखन रोटी। ये सब रूप के बारे में सुनेंगे। गुरुजी बहुत वर्णन करते थे रूप के बारे में, भागवत में कई श्लोकों में इस रूप का वर्णन हुआ है। वो सब हम लोग आगे के कथाओं में सुनेंगे। अभी क्या कीर्तन होगा ना, लोक लाज छोड़ल जाए सखी सास सजना हो, सखी सास सजना, कैसे कान्हा से सनहिया जोड़ल जाए विधिना, कैसे कान्हा से सनहिया जोड़ल जाए विधिना। लोक लाज छोड़ल जाए सखी
सास सजना हो सखी सास सजना, कैसे कान्हा से सनहिया जोड़ल जाए बिदिना, कैसे कान्हा से सनहिया जोड़ल जाए बिदिना। नाम रूप बंसे सुन, नाम रूप बंसे सुन, धीरज रहलो न हो, धीरज रहलो न। सामर सामर बरन सखी, सामर सामर बरन सखी, नव जौवना हो सखी नव जौवना, कैसे कान्हा के सनहिया जोड़ल जाए बिदिना, कैसे कान्हा से सनहिया जोड़ल। गल बनमाल सखी, गल बनमाल सखी, पित बसना हो सखी पित बसना। सुंदर मुख चंद्र सखी, सुंदर मुख चंद्र सखी, मधुर हसना हो सखी मधुर हसना, कैसे कान्हा के सनहिया छोड़ल जाए बिदिना, कैसे कान्हा से सनहिया जोड़ल जाए बिदिना। काले कजराले बड़े बड़े नैना हो, बड़े बड़े नैना, काले कजराले बड़े बड़े नैना हो, बड़े बड़े नैना। लट घूंघराले सखी, लट घूंघराले सखी, कोकिल बैना हो सखी कोकिल बैना, कैसे कान्हा के सनहिया छोड़ल जाए बिदिना, कैसे कान्हा से सनहिया। कर्ण कुंडल कटी किंकनी बजना हो, कटी किंकनी बजना, कर्ण कुंडल कटी किंकनी बजना हो, कटे किंकनी बजना। मंद मंद गति सखी, मंद मंद गति सखी, नुपुर चरना हो सखी नुपुर चरना, कैसे कान्हा से सनहिया जोड़ल जाए बिदिना, कैसे कान्हा के सनहिया जोड़ल जाए। कंठ तिरेख सखी हाथ कंगना हो सखी हाथ कंगना, कंठ तिरेख सखी हाथ कंगना हो सखी हाथ कंगना। कहे राधा रानी सुनो, कहे राधा रानी सुनो, सखी अंजना हो सुनो सखी अंजना, कैसे कान्हा के सनहिया जोड़ल जाए बिदिना, कैसे कान्हा के सनहिया जोड़ल। लोक लाज छोड़ल जाए सखी, लोक लाज छोड़ल जाए सखी, सास सजना हो सखी सास सजना, कैसे कान्हा के सनहिया जोड़ल जाए बिदिना, कैसे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे जय राधे
जय राधे जय कृष्ण जय राधे जय निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि श्री गौर प्रेमानंदे हरि श्री दामोदर अष्टक की जय श्री गुरुदेव की जय श्री रूपानुगुरु वर्ग की जय श्री गौर प्रेमानंदे हरि।